क्वेश्चन में हमने क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस किया, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद तुम लोग वहाँ पे अटका अटकी कर सकते हो करके। तो वैसे ही अभी देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको मैं अलग से डिस्कस कर देती हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में तुमसे बोला गया है कि आपको फिगर दिया हुआ है बाजू में, ठीक है, और उसमें बोला है कि पी एस परपेंडिकुलर है आर क्यू के, ठीक है। यानी कि इससे एक बात साफ साफ पता चलती है कल की पढ़ाई से कि पी एस हम लोगों का हाइट है और जो आर क्यू है वो तुम लोगों का बेस है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ट्राइंगल कौन है, देखो पी ये एस अगर आपका हाइट है और अगर आर क्यू को वो बेस बोल रहे हैं, मतलब ट्राइंगल ज़रूर इसमें क्या रखा हो गया होगा, ये वाला ट्राइंगल चूज़ किया होगा, है ना। ये कंप्लीट नहीं लिया गया होगा। अगर कंप्लीट ट्राइंगल लेता तो फिर आर एस वर्ड का यूज़ करता हो। उसने आर क्यू लिया है और हाइट आर क्यू के बाहर जा रही है, इसका मतलब ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। ओके, तो अभी हम लोगों को ये इन्फॉर्मेशन पता चल गई। अच्छा, अब आगे क्या बोल रहे हैं कि पी एस परपेंडिकुलर आर क्यू, ओके डन। तो वर्टेक्स पी के रिस्पेक्ट में ये सारी जानकारी जो दी जा रही है किसके रिस्पेक्ट में दी जा रही है, वर्टेक्स पी के रिस्पेक्ट में। लेकिन अभी उसी क्वेश्चन में तुमसे एक और हाइट बोल रहा है, लेकिन ये हाइट किसके रिस्पेक्ट में निकाली जा रही है, आपके वर्टेक्स क्यू के रिस्पेक्ट में। ट्राइंगल में टोटल 3 वर्टेक्स होते हैं, हर वर्टेक्स के रिस्पेक्ट में तुम हाइट कैलकुलेट कर सकते हो, हर वर्टेक्स के रिस्पेक्ट में तुम उसके करस्पॉन्डिंग बेस भी निकाल सकते हो। तो वर्टेक्स क्यू के रिस्पेक्ट में अब हाइट आप लोगों की कितनी दी गई है, क्यूटी दिया गया है, ठीक है, और उसके बाद बेस कितना दिया गया है, पी आर दिया है। अब एक बात का ख्याल रखना, एक ट्राइंगल के अंदर हो सकता है करके कि उसकी हाइट, तीनों हाइट अलग अलग आए, हो सकता है उसकी तीनों बेस ये भी अलग अलग आए, बट एक चीज़ जो कभी चेंज नहीं होती है वो ये होता है किसी भी वर्टेक्स के रिस्पेक्ट में आप हाइट बेस निकाल कर एरिया निकालो, एरिया कभी चेंज नहीं होगा। यानी कि वर्टेक्स पी के रिस्पेक्ट में जो हाइट एंड बेस है, ठीक है, उससे आपने जो एरिया निकाला, मैं लिखती जाती हूँ ताकि समझ में आए। जैसे इन ट्राइंगल आप लोगों का पी क्यू आर, ठीक है। तो अभी हम लोग कहाँ से हाइट एंड बेस कैलकुलेट कर रहे हैं, फ्रॉम वर्टेक्स आपका पी। तो वर्टेक्स पी की नज़र से जो तुम लोगों के पास हाइट है वो हाइट आपके पास क्या है, पी एस, और जो तुम लोगों के पास बेस है वो बेस कितना है, आर क्यू। तो अगर मैं इस हाइट और बेस के रिस्पेक्ट में बात करूँ तो इस एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर की वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट बराबर, यानी कि एक चीज़ क्या हो जाएगा, पी एस मल्टीप्लाई बाय आर क्यू। इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। वैसे ही ट्राइंगल पी क्यू आर में ही सेम उसी ट्राइंगल पी क्यू आर में बस हम लोग क्या चेंज कर रहे हैं, वर्टेक्स चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा वहाँ पे, फ्रॉम वर्टेक्स आप लोगों का क्या वहाँ पे क्यू, सॉरी क्या है, हाँ क्यू है। तो वहाँ पे तुम लोगों के पास हाइट की वैल्यू कितनी निकल कर आ रही है, वो हाइट चेक कर लो। हाइट आ रहा है आपके पास क्यूटी और उसके रिस्पेक्ट में बेस ये देख लेते हैं कितना दिया हुआ है, वो दिया है पी आर। तो यहाँ से अगर कोई तुमसे पूछेगा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर कितना है, तो तुम क्या बोलोगे, हाफ इंटू बेस यानी कि पी आर और हाइट यानी कि क्यूटी। अब एक बात याद रखना, हाइट की वैल्यू में भी अलग हो सकती है, बेस की वैल्यू हो सकता है आपस में उनकी वैल्यू मैच ना करे, बट जो चीज़ कभी चेंज नहीं होगी उस पर्टिकुलर ट्राइंगल का एरिया। यानी कि आप अगर ये कहोगे कि ऊपर वाले हाइट और बेस से अलग एरिया आएगा और नीचे वाले हाइट और बेस से अलग एरिया आएगा, तो ऐसा नहीं होगा। दोनों एरियाज आपस में क्या रहेंगे, सेम टू सेम रहेंगे। तो यानी कि क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ कि फ्रॉम 1 इंटू हाफ इंटू पी एस मल्टीप्लाई बाय आर क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ मल्टीप्लाई बाय पी आर मल्टीप्लाई बाय कितना, क्यू टी। तो देखो हाफ और हाफ तो दोनों तरफ से उड़ गया, ठीक है। अब देखते हैं क्या वैल्यूज़ हमको गिवन है। तो क्वेश्चन में पी एस की वैल्यू दी है 6 और आर क्यू की वैल्यू भी दी हुई है कितनी, 6, दोनों 6 6 है। तो पी एस की जगह मैंने लिख दिया 6, आर क्यू की जगह भी 6 इक्वल टू, क्वेश्चन में पी आर आपको गिवन है वो दिया है 12 और क्यू टी इस क्वेश्चन का फाइंड करना था, बस खत्म हो गया सवाल। अब तो ये 6 इंटू 6 यहाँ पे नीचे में 12 आ गया, इक्वल टू में क्या हो गया, क्यू टी। तो ये 6 1 जा, ये 6 2 जा, ये 2 1 जा, ये 2 3 जा, खत्म हो गया सवाल। तो यहाँ से क्यू टी की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 3। क्योंकि क्वेश्चन में तुम रीड करो कहीं पर भी सेंटीमीटर, मीटर जैसे कोई वर्ड्स यूज़ नहीं किए गए। तो ऐसे केस में हम लोग जब अब इसकी यूनिट में क्या लिखें, सेंटीमीटर नहीं लिख सकते, मीटर नहीं लिख सकते, तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे UNITS यूनिट्स, क्यूटी इक्वल टू 3 यूनिट्स। अब लास्ट लाइन लिख लेना, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ क्यूटी इज 3 यूनिट्स, ओके, ठीक है। अभी इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और जो इस एक्सरसाइज का एक और क्वेश्चन है 5,
ये तीनों में एक साथ डिस्कस कर लूँगी, ठीक है, क्योंकि बहुत ही छोटे छोटे हैं, इसके लिए अलग से मुझे लगता कोई क्लास वगैरह लेने की नीड रहेगी करके। ओके।